हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, HTML में आते हैं और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। उसका SRC, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, SRC करना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा दैट इज 2.js, जिसमें मैं जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करूंगा। ओके, अब क्या करना है, बॉडी पार्ट में मैं एक नॉर्मल सा एक हेडिंग लगाऊंगा, एक नॉर्मल सी हेडिंग, दिस इज द जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, सॉरी जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, दैट्स इट। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं रन, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो ऑब्वियस ये बात है हमें स्क्रीन पे दिखेगी दिस इज दी जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। ओके, अब ऑब्वियस ये बात है जावा स्क्रिप्ट के जो कोडिंग हम लोग करते हैं उसके आउटपुट को देखने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, कंसोल की। तो आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल पे आ जाना है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट की कोई भी कोडिंग नहीं की है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ एरर्स दिख रहे हैं। तो अब ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एक नई फाइल बनाएंगे दैट इज 2.js करना है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कमेंट करूंगा। ओके, मैंने कर दिया है कमेंट। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स होती क्या है। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ नहीं है, वेरिएबल्स एक कंटेनर है। ठीक है, वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, डेटा स्टोर किया जाता है इसमें। ओके, डेटा स्टोर किया जाता है वेरिएबल्स में। आप लोगों को क्या करना है, कोई सा भी एक वेरिएबल डिफाइन करना है। ये भी मैं अभी बताऊंगा कैसे डिफाइन करना है, उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी डेटा डालना, जैसे लाइक कोई भी इंटीजर, कोई भी स्ट्रिंग, कोई बूलियन, बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जो भी अगले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेटा को कैसे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं है, एक डेटा स्टोरिंग कंटेनर है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, है ना। कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि आप या तो नेम से उसे स्टार्ट कर सकते हो, नेम लेटर से, जस्ट लाइक ABCD से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप ABCD अल्फाबेटिकली लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे, या तो डॉलर से। आप कभी भी ऐसा नहीं करना या तो परसेंटेज से आपने स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने स्टार से स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने @ से स्टार्ट कर दिया, हैश से स्टार्ट कर दिया, तो ये वैलिड नहीं है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ नॉट वैलिड। ओके, ये वैलिड नहीं होगी। आप या तो लेटर से स्टार्ट करोगे, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे, या तो डॉलर से। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग लेटर को यूज करते हैं, डॉलर और अंडरस्कोर को जितना हो सके अवॉइड करके चलेंगे, उसे छोड़ेंगे। उसकी ज्यादातर यूज ही नहीं है हम लोगों को, हम लोग उतना यूज ही नहीं करेंगे उसे, अंडरस्कोर को और डॉलर को। अब एक चीज और होती है दैट इज केस सेंसिटिव होती है। आई थिंक मैंने सेंसिटिव की स्पेलिंग गलत लिख दी है, केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया x और आपने एक वेरिएबल बनाया कैपिटल X, ठीक है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे, एक का काम अलग होगा, दूसरे का काम अलग होगा, दोनों कभी भी सेम वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, दोनों बोथ आर केस सेंसिटिव। ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब बात करते हैं वेरिएबल्स आप लोग कितने तरह से डिफाइन कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट में। तो एक मेथड है, या तो आप वैर से डिफाइन कर सकते हो, या तो आप कॉन्स्ट से कर सकते हो, या तो आप लेट से कर सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों के यूजेस को देखेंगे, ये तीनों कब 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 कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, कब कब कैसे कैसे यूज किए जाते हैं और हम लोग किस किस चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैर के बारे में। ठीक है, वैर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं वैर लिखता हूं और यहाँ पे करता हूं a = यहाँ पे मैं करता हूं 4, ठीक है, और फिर मैं करता हूं नीचे में वैर b = मैंने यहाँ पे कर दिया 6, और नीचे में अब मैं करता हूँ वैर c = a + b। ठीक है, मैंने कर दिया, और अब मैं करता हूँ console.log। console.log मैंने करा और मैंने क्या किया, c को प्रिंट किया।
ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट। चलते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे। सी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 10। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 6। अगर ए और बी को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगी, 10। तो हमारी आउटपुट सही है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैर जो लिखा गया है, इससे क्या हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी वेरिएबल ए है, उससे पहले आपको वैर लगाना मस्ट है। या तो आप वैर यूज करोगे, या तो लेट यूज करोगे, या तो कॉन्स्ट यूज करोगे। कब, कहाँ, कैसे, किस तरह यूज करना है, ये भी अभी हम लोग बात करेंगे। ये होगी पहला तरीका हो गया ये। अगर अभी मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव करता हूँ और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ नेम। यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट सिंपली अमन मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अमन मैंने कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम मैंने किया और यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट सिंपली, मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट सिंपली रॉय। जस्ट वेट, मैंने किया रॉय। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ नेम। आप लोग गेस करो क्या आउटपुट होनी चाहिए, क्या रिजल्ट आनी चाहिए, क्या रिजल्ट आएगा अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या आना चाहिए। देखते हैं स्क्रीन पे क्या रिजल्ट आती है। ये आप लोगों को रॉय प्रिंट करके दे रहा है। ये रॉय इसलिए दे रहा है, यहां पर आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक नेम नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें आपने अमन स्ट्रिंग को स्टोर किया। लेकिन फिर आप अगले स्टेप में क्या बोल रहे हो, जिस वैर में जो वेरिएबल आपने बनाया नेम नाम से, आप बोल रहे हो उसे अपडेट कर दो, उसमें जो नेम है अमन उसे हटाओ और वहां पे रॉय डाल दो। इसका मतलब क्या, आपने अपडेट कर दिया, आपने क्या किया है, नेम में जो अमन था उसे हटाया, रॉय को पुट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप एक चीजें देखो, यहाँ पे आपको बार बार वैर लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। इस तरह से आपको बार बार वैर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार करोगे और आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप कभी भी इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर मत करना। या तो आपने कोई नया वेरिएबल बना दिया, और ना ही आपने वैर यूज किया, ना ही आपने लेट यूज किया, ना ही आपने कॉन्स्ट यूज किया। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये क्या बोल सकते हैं, इलीगल है। ठीक है ना, ये इलीगल है। अब बात करते हैं लेट के बारे में। लेट को कैसे यूज करना है, देखो। अगर मैं अभी एक लेट को कब यूज किया जाता है, जब आपको किसी एक फिक्स ब्लॉक के अंदर या किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, किसी एक वेरिएबल्स को यूज करना है। मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ लेट नेम। ठीक है, लेट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट सिंपली, मैं यहाँ पे कर देता हूँ राजू। ठीक है, मैंने यहाँ पे राजू लिखा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट नेम। अब आप लोग थोड़ा सा अंदाजा ये लगाओ, क्या प्रिंट होना चाहिए। क्या ये अमन प्रिंट करेगा, या फिर रॉय प्रिंट करेगा, या फिर राजू प्रिंट करेगा। तो देखते हैं आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। तो ये प्रिंट कर रहा है राजू। क्यों? रॉय इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे console डॉट लॉग यूज कर रखा है। ठीक है, लेकिन इस वाले की जो आउटपुट है वो राजू आ रही है। आखिर ना तो यहाँ पे अमन प्रिंट हो रहा है, ना तो रॉय प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर दूं और अब मैं इसे सेव करके रन करूं, अब आउटपुट स्क्रीन पे आपको सिर्फ और सिर्फ राजू दिख रहा है। क्यों? ये जो वेरिएबल है, इसका हक, इसका जो पावर है वो सिर्फ इस ब्लॉक में है, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक तक ये चलेगा। ठीक है, इस ब्लॉक में इसका कोई पावर नहीं है। आप जब भी कोडिंग करोगे इस ब्लॉक से बाहर, जैसे ही आप console डॉट लॉग करोगे, ठीक है, console डॉट लॉग करोगे, ठीक है, और यहां पे अगर आपने क्या किया, नेम प्रिंट कराया, तो ना तो ये राजू प्रिंट करेगा, ये राजू बिल्कुल प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द स्कोप हो चुका है। इस पे किसी का बस नहीं है। जो भी है इस ब्लॉक के अंदर जो भी होगा उसी तक इसका पावर चलेगा। इससे बाहर जो भी है उस पे उसका कमांड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर अब मैं इसे सेव करके अब अगर आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं, तो देखो अब रॉय प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कमांड तो यहाँ पे है ना, इसका कमांड यहाँ पे है। लेकिन राजू कभी अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर का जो ये नेम है, ये नेम कभी इसको अफेक्ट नहीं करेगा इस ब्लॉक में। अब अगर मैं इस ब्लॉक में क्या करूं, नेम करूं, अब मैं यहाँ पे कर दूं जस्ट से कि मैं यहाँ पे कर देता हूं, मैं कोई सा भी एक नाम लग देता हूँ, जैसे कि राजा। मैंने
एक नेम रख दिया। अब मैं इसे सेव करूं, अब अगर मैं रन करूं तो आपको देखो अब आप लोगों को क्या रिजल्ट दिख रही है। क्यों? अब ये राजू प्रिंट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या किया, उस नेम को अपडेट कर दिया है कि भाई अब राजू को हटा और इसे डाल दे। आपने क्या किया, उसे अपडेट कर दिया है कि, लेकिन अभी भी ये अफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड अफेक्ट हुआ है। तो लेट को हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें किसी एक फिक्स ब्लॉक के अंदर में कोई भी एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो, तब हम लोग लेट को यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जब हम लोग किसी के घर पे रेंट पे रहते हैं तो किसी एक दायरे में ही हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रेंट देते हैं तो हमारा एक दायरा होता है कि हम लोग इतने ही दूर तक हम लोगों का रूम है, हम लोगों को वहीं से आना जाना होता है। लेकिन वो घर जिसका है उसका तो पूरे पे हक है ना, उसका तो पूरे पे हक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसका यहीं तक हक है, इसका यहीं तक पावर है। ये इससे बाहर कभी जाके कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन इसका पावर पूरे ब्लॉक, पूरे के पूरे कोडिंग पार्ट में होगा। ठीक है, इसका पावर इससे इससे बाहर जो भी सारी चीजें होंगी उस पे ये इसका पावर चलेगा। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्स्ट के बारे में। कॉन्स्ट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे करूँ कॉन्स्ट ए, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल टू 4, और अब मैं इसे क्या करता हूँ, कॉन्सोल कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ए को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली आउटपुट हमें मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 4 आउटपुट हमें मिलेगा। लेकिन अब अगर मैं इस जगह पे अगर मैं ए इक्वल टू 6 करूँ, अब मैं प्रिंट करूँ, तो अब देखो क्या होगा। अब आपको एक एरर मिलेगा। क्यों? कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। एक बार अगर आपने बना दिया उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसे बदल नहीं सकते हो। ये होता है कॉन्स्ट का काम। आप एक बार ने अगर आपने एक बार बना दिया मतलब बना दिया, आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। यही होता है कॉन्स्ट का मतलब, आप कॉन्स्ट को बदल नहीं सकते हो। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ वैर में और लेट में। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर करूँ, अगर मैंने क्या किया शुरुआत में, मैंने लेट नेम से एक वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें कुछ असाइन नहीं किया। ठीक है, मैंने उसे एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, और मैं इस वाले लाइन को भी कमेंट करता हूँ। अब मैं सेव करके अगर रन करूँ तो रिजल्ट आपको अनडिफाइन आ रहा है। क्यों? जस्ट वेट, ये जो एरर आ रही है इसे भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, देखो ये अनडिफाइन आ रहा है। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे पता ही नहीं है, ये जो लेट है, लेट नेम जो है, इसे पता ही नहीं है कि नेम के अंदर क्या है, इसलिए ये बता रहा है अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसे अनकमेंट करूं, अब मैं इसे सेव करके रन करूं, ठीक है, तो अब आप रिजल्ट देखो, अब आपको यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। क्यों? आप ऐसे भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, या तो आप उसमें ऑलरेडी कुछ डाल दो, या तो आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करके छोड़ दो, और जब आपको उसकी यूजेज हो तब आप उसमें डेटा डालो और आप उसे यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वीडियो में ये समझ चुके होंगे कि कैसे आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। और हाँ, ये सारी चीजें आप वैर के केस में भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कुछ इस तरह से, वैर सिर्फ मैं नेम बना के छोड़ दूं और अभी मैं इसे करूं, तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, है ना, सेम आउटपुट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आप वैर के थ्रू कर सकते हो, कॉन्स्ट के थ्रू और लेट के थ्रू। अब बात करते हैं किस किस चीजों की ज्यादा यूजेज होती है। मैं अगर बात करूं तो लेट और कॉन्स्ट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी एक अपनी यूजेज है, इसकी एक अपनी पर्टिकुलर यूजेज है। बट वैर पुराने टाइम और अभी भी ऐसी बात नहीं है वैर यूज नहीं किए जाते हैं, बट हाँ वैर हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे लेट और कॉन्स्ट, लेट और कॉन्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने एक बार बना दिया, काम खत्म। और एक बार बनाया, बन गया, काम खत्म। और हम लोग क्या कर सकते, जब किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में हमें जरूरत है वेरिएबल्स की, तो हम लोग लेट को यूज करेंगे। बाद बाकी जगह पे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट हाँ मोस्टली लेट और कॉन्स्ट को यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।